Hello everyone, welcome back to my YouTube channel once again in भावना ब्लिस। सो आज का जो बेसिकली एडवर्टाइजमेंट नोटिस है ये रहेगा फ्रॉम CRI सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली डिस्ट्रिक्ट सोलन हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। तो वहाँ का ये बेसिकली एडवर्टाइजमेंट है फॉर वेरियस पोस्ट। तो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है 4 जनवरी को। यहाँ पे जो है ये डिफरेंट पोस्ट है टू बी फिल्ड ऑन डेपुटेशन ISTC बेसिस। द पोस्ट आर एज अंडर वन पोस्ट है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, तो उसके अंडर है। सेकंड जो है ये पोस्ट है डेप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर बायोकेमिस्ट्री, ओके। नॉन मेडिकल जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल इन दी पे लेवल 10, जिसके की सैलरी रहेगा ₹56,100 टू 1,77,500 तक का। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ओके। सो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इस वीडियो को शेयर करें एज मच एज यू कैन, ठीक है, ताकि जो इस वैकेंसी का पता चले सभी को। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक मेंशन कर दूंगी वेबसाइट का, आप डायरेक्टली जाके जो है ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एंड कोई भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में अपनी क्वेरी को मेंशन करें। सो ये जो पोस्ट है टू बी फिल्ड बाय डेपुटेशन इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, ठीक है, फ्रॉम अमंगेस्ट द ऑफिसर्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी। तो PSU के अंडर रहेगा रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, सेमी गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज एंड स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है, जो ड्यूली कंप्लीटेड एप्लीकेशंस रहेंगे थ्रू प्रॉपर चैनल शुड रीच अंडर साइन 45 डेज ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस नोटिस। इट मीन्स 4 जनवरी को जैसे कि ये पब्लिश हुआ है, सो ये 7 फेब से पहले पहले जो है आप इसको स्पीड पोस्ट करें एप्लीकेशन फॉर्म को, ठीक है। तो ये तो देखिए बायोमेडिकल इंजीनियर का रहेगा यहाँ पे। सो आई विल नॉट डिस्कस अबाउट दिस पोस्ट। मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी डेप्यूटी असिस्टेंट डायरेक्टर बायोकेमिस्ट्री NM, ठीक है। तो इसमें जो है क्या मेंशन है मैं बताती हूँ। होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस इन द पेरेंट कैडर और डिपार्टमेंट विद 2 year सर्विस इन द ग्रेड रेंडर्ड आफ्टर अपॉइंटमेंट देयर टू ऑन अ रेगुलर सर्विस, ठीक है। तो इट मीन्स कि रेगुलर पोस्ट पे होना चाहिए और पेरेंट कैडर पे होने चाहिए, डिपार्टमेंट में होने चाहिए आप। तो विद 2 year सर्विस इन द ग्रेड रेंडर्ड आफ्टर अपॉइंटमेंट दे आर ऑन अ रेगुलर बेसिस, पोजेसिंग द फॉलोइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। आपके पास जो मास्टर डिग्री इन बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। 1 year एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चर एंड टेस्टिंग ऑफ ह्यूमन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स और in research in the field of medical biochemistry, microbiology, virology, immunology from a government autonomous और statutory ऑर्गेनाइजेशन और PSC और यूनिवर्सिटी से या फिर किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से आपका जो 1 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिज़ायरेबल में ये मेंशन है कि आपका PhD होना चाहिए इन बायोकेमिस्ट्री। Note 1. The departmental officer in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for the consideration. ये उन कैंडिडेट्स के लिए जो है ये यहाँ पे मेंशन है Note 1, Note 2, Note 3, जो ऑलरेडी अभी CRA कसौली में जो है वो जॉब कर रहे हैं, ठीक है। और एज लिमिट जो है फॉर द अपॉइंटमेंट बाय डेपुटेशन इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट शेल नॉट बी एक्सीडिंग 56 ईयर्स। सो आपकी एज जो है वो 56 ईयर से जो है वो कम होनी चाहिए, ठीक है। 56 ईयर से ज़्यादा होगी देन यू आर नॉट एलिजिबल। एंड ये 6 CPC के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इस तरह का रहेगा। ये है कि सुटेबल ऑफिसर्स हु आर विलिंग एंड एलिजिबल फॉर द पोस्ट एंड कैन बी स्पेयर्ड इमीडिएटली इन द इवेंट ऑफ सिलेक्शन मे बी फॉरवर्डेड थ्रू द प्रॉपर चैनल। जैसे कि आपको अपने हेड को बताना होगा, NOC जो है वहाँ से लेनी पड़ेगी। ड्यूली वेरीफाइड टू द अंडरसाइन विद इन 45 डेज ऑफ पब्लिकेशन इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। सो ये देखिए ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता भी दिया है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। एंड द कैंडिडेट्स वन सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट विल नॉट बी अलाउड टू विड्रॉ द कैंडिडेचर अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन को जो है वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ये रहा यहाँ पे परफॉर्मा। यहाँ पे आपको ब्लॉक लेटर्स पे अपना नेम मेंशन करना है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एंट्री इनटू रेगुलर सर्विस, जब कब आप रेगुलर हुए थे, डेट ऑफ रिटायरमेंट,
अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, तो वो मेंशन करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एमएससी और पीएचडी इन बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, क्योंकि वही एलिजिबिलिटी है यहाँ पे। और यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे क्वालिफिकेशन रहेगा, जैसे आपका एक्सपीरियंस रहेगा, क्वालिफिकेशन डिज़ायरेबल में आप फुलफिल करते कि नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये रहेगा यहाँ पे। फिर आ जाएगा प्लीज़ स्टेट क्लियरली वेदर इन द लाइट ऑफ एंट्रीज, मतलब बेसिकली आपने जो मेंशन किया है ऊपर अपना योर इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में डिग्री, तो वो आप सच में ही जो है वो मतलब ठीक है मीट करते हैं उसको क्राइटेरिया को कि नहीं। एंड यहाँ पे आपका ऑफिस नेम आ जाएगा, आपने कब से कब तक जो है वो ज्वाइन किया हुआ है रेगुलर बेसिस पे पोस्ट, पे बैंड लेवल एंड नेचर ऑफ ड्यूटी जिनसे आपने हैंडल किया है। प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट के बारे में आप बताएंगे आपकी वो टेम्प्रेरी पोजीशन है, सेमी मतलब कोजाई परमानेंट और परमानेंट है, वो चीज़ भी बताएंगे आप, ये भी मेंशन करेंगे। इनिशियल अपॉइंटमेंट डेट, ये सब चीज़ें जो हैं आपके रिगार्डिंग योर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ही होगा, तो ये आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं। आप सेंट्रल एम्प्लॉय हैं, स्टेट एम्प्लॉय हैं, या फिर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के है, गवर्नमेंट जैसे पीसीयू के अंडर है, किसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, या फिर अदर्स में आ जाएगा। तो आप जो है अपने फीडर ग्रेड और फीडर टू फीडर ग्रेड के बारे में, जिस डिपार्टमेंट में काम किया है उसके बारे में बताएंगे। आर यू इन रिवाइज स्केल ऑफ पे, यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। ये 6th 7th सीपीसी के बारे में आएगा, ग्रेड पे एंड टोटल एमुलमेंट्स जितने आपको मिलते हैं। ये टोटल आपके आ जाएंगे। योर प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स आपकी कोई हुई है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपने पीएचडी के बाद कुछ और किया, पोस्ट डॉक किया है, या फिर कोई डिप्लोमा कोर्स किया, एनीथिंग एनीथिंग मीन्स के ओके। वर्क एक्सपीरियंस, अचीवमेंट आपकी कोई अचीवमेंट रही हो, पेटेंट हुआ हो, रिसर्च पब्लिकेशन आपने सबमिट की हो, कोई अवार्ड और फिर स्कॉलरशिप आपने गेन किया हो, ऑफिशियल अप्रिसिएशन हुआ हो, या फिर प्रोफेशनल बॉडी इंस्टीट्यूशन के थ्रू जो है आपको कोई एफिलिएशन है, एनी रिसर्च और इनोवेटिव पेटेंट के बारे में आप बता सकते हैं, तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। एंड प्लीज स्टेट वेदर यू आर अप्लाइंग फॉर डेपुटेशन और शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं आप डेपुटेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फिर शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कि नहीं, यहाँ पे आपका जो है वो सिग्नेचर आ जाएंगी और एड्रेस एंड डेट आ जाएगा यहाँ पे। ये रहा, यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना जो है वो सीवी अटैच करना है। सीवी के साथ बिल्कुल अपडेटेड होना चाहिए, और 10th+2 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, एनी अदर प्रोफेशनल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप कुछ किया आपने, योर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है, योर रिसर्च पब्लिकेशन, पेटेंट, थीसिस, एवरीथिंग एवरीथिंग मीन्स के। एंड एनओसी भी आएगी, जैसे ये रहा सर्टिफिकेशन टू बाय द एम्प्लॉयर, तो यहाँ पे आप ऑल्सो सर्टिफाइड, ये वाला रहा यहाँ पे जैसे एनओसी, तो यहाँ पे आपका नेम मेंशन आ जाएगा, सर्टिफाइड दैट ये वाला आ जाएगा। एंड यहाँ पे आपके हेड के सिग्नेचर आ जाएंगे, एम्प्लॉयर कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी विद सील, तो यहाँ पे उनकी स्टैम्प आएगी और सिग्नेचर आएंगे बेसिकली स्टैम्प के साथ, ठीक है, एंड सिग्नेचर आएंगे बेसिकली, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो इस तरह से आएगा। एंड ये जो है आपको स्पीड पोस्ट करना है CRA कसौली के नेम से, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एड्रेस भी ऑलरेडी मेंशनड है, तो आप जो है वो मेंशन कर देंगे। पोस्ट ऑफिस सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पोस्ट ऑफिस कसौली, डिस्ट्रिक्ट सोलन, कोड ये है, ठीक है। आप जो है वो रेस्ट, अगर आपको कोई क्वेरी है कि आप स्पीड पोस्ट किसके नेम से करना चाहते हैं, आप एक और चीज़ कर सकते हैं, आप जो है इस वाली मेल पे मेल ड्रॉप करें, डायरेक्टर CRI के hp@government.in, सो या तो फिर इधर आप कॉल भी कर सकते हैं, तो बाय टेलीफोनिकली जो है वो इट बेटर, तो फिर वहाँ उनसे आप कंफर्म करके जो है वो मतलब रीकन्फर्म कर सकते हैं, मेरे बोलने का मतलब ये है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू हु आर गोइंग टू फिल दिस application form for the post of deputy assistant director biochemistry। एंड इस वीडियो को शेयर करें, स्टे कनेक्टेड विद मी, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।